सो लोग गाइस, आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप क्वालिटी स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हो एमटीएफ की मदद से। पूरा मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्क्रीन की तरफ। गाइस, यहाँ पे हम लोग स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। स्टॉक्स का जो मतलब जो धन का जो स्कैनर है स्कैनिक्स, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, फिर उसको कैसे री वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ इस पॉइंट में एंट्री करना चाहिए। फिर मैं दिखाऊंगा एमटीएफ में कैसे आप उसको परचेस कर सकते हो। पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मैं यहाँ पे स्कैनिक्स में क्रिएट वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। क्रिएट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर देखो आपको कुछ फिल्टर्स लगाना है। तो आपको यहाँ पे मैं सिंपली ऐड फिल्टर क्लिक करूँगा। जो पहला फिल्टर मैं लगाऊंगा वो है रेवेन्यू ग्रोथ का। तो मैं यहाँ पे सिंपली रेवेन्यू ग्रोथ सर्च कर लेता हूँ। तो रेवेन्यू ग्रोथ का मैं यहाँ पे फिल्टर लगाने वाला हूँ और मैं यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं 5 साल का यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको अप्लाई वाले बटन में मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो अप्लाई कर दिया 5 साल का। और मैं चाहता हूँ कि जो मिनिमम है, मिनिमम 15% का ग्रोथ होना चाहिए रेवेन्यू का इन द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये रेवेन्यू ग्रोथ का मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो रेवेन्यू ग्रोथ जैसे यहाँ पे हुआ, फिर मैं यहाँ पे एक और फिल्टर लगाऊंगा। ठीक है, तो रेवेन्यू ग्रोथ का 15%, मतलब यहाँ पे देखो कुछ स्टॉक शॉर्टलिस्ट हो जाएगा 1800 के आसपास। ठीक है, एक और मैं फिल्टर लगाऊंगा, सेम मैं रेवेन्यू ग्रोथ का ही फिल्टर लगाऊंगा इस बार, लेकिन इस बार 3 साल का टाइम फ्रेम लूँगा। टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ पे मैंने रेवेन्यू सर्च किया। मैंने यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रेवेन्यू सेलेक्ट करूँगा, रेवेन्यू ग्रोथ बेसिकली। और यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने 3 साल करके अप्लाई वाले बटन में क्लिक कर दिया है। और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो है इसका भी मैं 15% ही रखूँगा। तो लास्ट 5 साल में भी ग्रोथ दिखाया 15% और लास्ट 3 साल में भी 15% से ही ग्रो हुआ है। ठीक है, सिर्फ डबल कन्फर्मेशन की हायर ग्रोइंग स्टॉक तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं तीसरा इंडिकेटर एक और ऐड करूँगा, जो कि है अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन में यहाँ पे 2000 करोड़ कर दो, ताकि मुझे बड़े जो बड़े कैपिटल जो स्टॉक्स है वही सिर्फ चाहिए। तो मार्केट कैप भी मैंने यहाँ पे 2000 कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली लाइक फिल्टर में एक और इंडिकेटर ऐड करने वाला हूँ, जो है प्राइस परसेंटेज चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार सब पॉजिटिव में है। रेवेन्यू ग्रोथ भी हुआ है 5 साल में 15% से ऊपर, 3 साल में 15% से ऊपर है, मार्केट कैप भी ज़्यादा है, मतलब बड़े जो कंपनीज वही है, लेकिन प्राइस परसेंटेज चेंज नेगेटिव में हो। लास्ट 3 महीने का प्राइस चेंज वो 10% 12% नीचे हो, ताकि वो प्राइस अब ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपली फिल्टर में जाऊंगा। यहाँ पे प्राइस परसेंटेज, प्राइस जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे प्राइस परसेंटेज वाला ऑप्शन आ जाएगा। और टाइम फ्रेम आपको बहुत सारा डिफरेंट टाइम फ्रेम मिलेगा। मैं यहाँ पे 3 महीने का ले रहा हूँ और अप्लाई वाले बटन में क्लिक करके मैं यहाँ पे ये जो प्राइस परसेंटेज चेंज है इसको मैं कर देता हूँ मैक्सिमम नेगेटिव 10%। मतलब 10%, नेगेटिव 10% के आसपास का जितने भी हैं वो सारे स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे सजेस्टेड हो जाएंगे। मतलब ये सारे स्टॉक्स के ग्रोथ तो है, लेकिन रिसेंट टाइम में प्राइसेस जो है थोड़ा डाउन गया है, जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो नीचे गया, नेगेटिव में गया है। तो यहाँ पे आप सारे स्टॉक्स देख सकते हो, HDFC, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, ये सारे स्टॉक्स बड़े शेयर्स है। इनका 5 साल 3 साल में ग्रोथ भी 15% से ज़्यादा है। ठीक है, 15% से ज़्यादा है, लेकिन जो ओवरऑल है वो रिसेंट टाइम में प्राइस परसेंटेज चेंज नेगेटिव में है। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दिखा दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए मारुति सुजुकी। ठीक है, मारुति सुजुकी का ये जो स्टॉक है इसको मैं सिंपली जो ट्रेड व्यू है, बेसिकली धन का जो ट्रेड व्यू वाला है फीचर, उसमें मैं क्लिक करूँगा और ये धन का जो चार्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे धन का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। धन का चार्ट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे मारुति सुजुकी का इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए आप यहाँ पे इसको एंट्री आप यहाँ पे कर चुके हो। तो इसको मैं यहाँ पे सिंपली जूम इन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो कि मैंने 2 EMA भी लगा के रखा है, EMA क्रॉस एक 515 और एक 945 का। सो आपको भी ऐसे कर लेना है। EMA क्रॉस कैसे लगाना है फिल्टर मतलब इंडिकेटर्स में जाके, तो आपको पता है। और एक और इंडिकेटर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है RSI, दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ताकि मुझे पता चले कि ओवरबॉट और ओवर सोल्ड का पोजीशन कहाँ कहाँ बन रहा है, उस हिसाब से मैं ट्रेडिंग वहाँ पे कर सकूँ। ठीक है, तो MTF की मदद से जैसे आप ट्रेड लोगे, परचेस करोगे, एक बाई कॉल कब लोगे, तो यहाँ पे मैं वैसे ही करने वाला। जैसे इस पर्टिकुलर पोजीशन से आप देखो, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा अब EMA भी मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो EMA जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, आप देखो कि जो सबसे 5 15 के ऊपर है और जो 9 है वो भी 45 के ऊपर है। दैट इंडिकेट्स कि यार जो ओवरऑल प्राइजेस है, मतलब अब थोड़ा डाउनवर्ड जाने वाला है और प्राइजेस नीचे की डायरेक्शन में गया है उस पर्टिकुलर पॉइंट से। सेम अगर वो वाइस वर्सा हुआ, ऑपोजिट हुआ कि सबसे ऊपर है 45, फिर 15, फिर 9, फिर 5, मतलब क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में प्राइसेस ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आप देखोगे तो प्राइसेस काफ़ी नीचे है। ये 2 घंटे का चार्ट है, यहाँ पे काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड शोकेस किया, क्योंकि ये दूसरा वाला इंडिकेट शोकेस करे कि सबसे लाइक सबसे ऊपर है 5, फिर 9,
फिर 15, फिर 45। तो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगा तब डाउन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने सेल सिग्नल लिया होता तो आपको एक अच्छा खासा शॉर्ट सेलिंग में मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर बाई सिग्नल का बात करें तो आप कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है यार, आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं, फिर भी आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? तो आपको धन चार्ट्स में आ जाना है, मतलब धन में आ जाना है, बेसिकली धन के वेब में आ जाना है। धन के वेब में आने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली धन के वेब में आने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लूँगा मारुति सुजुकी। ठीक है, आपको सर्च वाला ऑप्शन साइड में देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा मारुति सुजुकी, और मारुति सुजुकी सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ओपन करके बाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे आप जैसे ही MTF में जाओगे, यहाँ पे आपको देखो पे लेटर वाया MTF। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए कैपिटल 10,000 के आसपास ही, आप फिर भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे क्योंकि ज़्यादा कैपिटल लगता नहीं। आप अगर 10 क्वांटिटीज़ के आसपास परचेस कर रहे हो तो सिर्फ 29,000 रुपये लगेगा, और बाकी आपका पूरा 1 लाख से भी ज़्यादा रुपये सेव हो जाएगा। तो ऐसे करके आप MTF का फीचर यूज़ करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। सो गाइस, आई होप को वीडियो पसंद होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आपको समझ में आया होगा क्या कैसे आप स्कैनिक्स का मदद लेके, धन चार्ट्स का मदद लेके आप MTF का फीचर का अल्टीमेट यूज़ करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ज़रूर चेकआउट करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट दोनों जगह में दे दूंगा। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.